अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है तो बेशक आपका जवाब होगा केरल। और यह सही भी है क्योंकि यहाँ 96.2% लोग शिक्षित हैं, यानी 100 में से लगभग 97 लोग आपको शिक्षित मिल जाएंगे। यानी हम पूछे कि सबसे कम शिक्षित राज्य कौन है तो आपका जवाब होगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80% के साथ बिहार भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य में शुमार है। हालांकि 2017 में हुए एनएसओ सर्वे के अनुसार बिहार की हालात सुधरी है और यहाँ आंकड़ा बढ़कर 70.9% हुई है। फिर भी हमें खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि केरल और बिहार के बीच शिक्षित प्रतिशत का अंतर बहुत ज़्यादा है। कभी आपने सोचा है कि इन दोनों राज्यों के बीच इतना गैप क्यों है? लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल प्राइम लाइफ पर। चलिए हम बताते हैं इस गैप की वजह। गैप की असली वजह खोखली शिक्षा व्यवस्था है। खोखली इसलिए क्योंकि यहाँ विद्यालय खोखले हैं। खोखली इसलिए क्योंकि यहाँ के शिक्षक खोखले हैं। आए दिन आप बहुत सारे वीडियोस में देखते पाए होंगे कि किस तरह शिक्षक अपने विद्यालय में स्वेटर बुनते नजर आते हैं और उन्हें अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ की सरकार की नीतियों की कड़ी बहुत ही कमज़ोर है। क्या आप जानते हैं बच्चे यहाँ की सरकारी विद्यालयों में पढ़ने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ की विद्यालय कम और खंडहर ज़्यादा लगती है। हमने भी कई विद्यालय का निरीक्षण किया है जिसमें बहुत सारे विद्यालय या कॉलेज ऐसे पाए गए हैं कि जिसमें केवल बच्चों का नामांकन और परीक्षा ही ली जाती है, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होती। और यह हाल केवल विद्यालय की ही नहीं अपितु महाविद्यालय तक का हाल है। बच्चे खुश भी रहते हैं क्योंकि उन्हें विद्यालय नहीं जाना पड़ता और परीक्षा के समय नकल करके पास होने की उम्मीद रखते हैं और पास भी हो जाते हैं। नकल होना यहाँ स्वाभाविक है। अभी आप सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा ली जा रही है। कदाचार मुक्त कहकर बोर्ड तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या सच में कदाचार मुक्त हम इसे कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने कई ऐसी तस्वीरें आई होंगी जो इस खोखली सरकार की पोल खोलती नजर आएंगी। यह तस्वीर जरा आप ध्यान से देखें। यह दृश्य महाराजा हरेंद्र किशोर इंटर कॉलेज की है। बच्चे रात 8 बजे तक परीक्षा देने को मजबूर है और इस विद्यालय में लाइट तक की व्यवस्था नहीं है तो पुलिस की जीप लाइट जलाकर परीक्षा दिलवा रहे हैं और इससे भी पूरी नहीं हुई तो लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर परीक्षा दिए। ऐसे में हम बेहतर शिक्षा की कामना कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं, लोग विद्यालय की छत पर चढ़कर नकल करवाते नजर आते हैं। मुद्दा तो एक बार ऐसा उठा कि बिहार बोर्ड में एक छात्रा बिहार में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर बिहार टॉप कर गई। बाद में पता चला कि उस छात्रा को अपने विषय के बारे में भी पता नहीं था। विषय पूछने पर पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बता रही थी और जांच के बाद यह पता चला कि छात्रा के पिता का तार तात्कालिक मंत्री से जुड़े हुए थे और पैसों की बदौलत इसे टॉप कराया गया। तो बताइए हम इस व्यवस्था को
हम खोखली नहीं तो और क्या कहेंगे। बात शिक्षा व्यवस्था की हो रही है तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी। 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड और स्नातक स्तर पर कुछ विषयों में प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। मैं एक दो विद्यालय महाविद्यालयों को छोड़ दूं तो लगभग विद्यालय और महाविद्यालय में छात्रों से प्रायोगिक परीक्षा पास करवाने हेतु घूस के तौर पर रकम ली जाती है और आश्वासन दिया जाता है कि आपको अधिकतम अंक इस प्रायोगिक परीक्षा में दिए जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगभग शिक्षण संस्थानों में प्रयोगशाला है ही नहीं और है भी तो जर्जर स्थिति में। ऐसे में बच्चे प्रयोग का गुण कैसे सीखेंगे? इस स्थिति में उस विद्यालय में इसका कारण पूछा जाता है तो बच्चों पर बिल फाड़ दिया जाता है और यह कहा पाया जाता है कि बच्चे ही रोज विद्यालय नहीं आते हैं। तो मैं उन शिक्षक से यह कहना चाहती हूँ कि विद्यालय रोज बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है और वह नहीं आते हैं तो क्या कारण है कि वह विद्यालय नहीं आते हैं? कभी आपने जानने की कोशिश की है? सारा विश्व को ज्ञान की मार्ग पर ले जाने वाले बिहार की स्थिति ऐसी होगी, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व को ज्ञान देता था, पर आज उसी की धरती पर ज्ञान का यह गिरता स्तर देख भविष्य की चिंताओं में हमें डूबने पर मजबूर करती है। पर समय अभी भी है। सरकार को अपनी नीतियों पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की जाएगी बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन छात्रवृत्ति की लालच में विद्यालय ना आए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे स्वयं विद्यालय आए। भवन भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे प्राध्यापक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।